न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस एफआईआर या कहें काउंटर एफआईआर क्या होती है और इसके व्यवहारिक प्रयोग में क्या कुछ देखने को मिलता है और किन परिस्थितियों में इसे दर्ज करवाया जाता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। किंतु इस एपिसोड को अच्छे से समझने के लिए एफआईआर पर बने अन्य एपिसोड को अवश्य देख लें ताकि इस एपिसोड को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को एफआईआर कहते हैं, जिसको हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं क्रॉस एफआईआर या कहें काउंटर एफआईआर क्या होती है। जब एक ही घटना अर्थात सेम इंसिडेंट को लेकर दोनों पक्ष अलग अलग एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसे ही क्रॉस एफआईआर या काउंटर एफआईआर कहा जाता है। शायद अभी अच्छे से समझ नहीं आया तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई कि बी नाम के व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की। अब वहां पर बी नाम का व्यक्ति आता है और उसी घटना के आधार पर एफआईआर दर्ज कराता है कि मेरे ऊपर ए ने हमला किया और मारपीट शुरू कर दी। अब पुलिस ने ए और बी दोनों द्वारा बताई गई घटना को दर्ज कर लिया। मतलब इसमें समझने की बात यह है कि ए इस बात को कहता है कि मारपीट बी द्वारा की गई, जबकि बी इस बात को कहता है कि नहीं साहब, ए ने पहले हमला किया था, हमने तो केवल बचाव किया था। मतलब एक ही घटना किंतु दो अलग अलग एफआईआर। बस यही है क्रॉस एफआईआर या कहीं काउंटर एफआईआर। ध्यान रहे ये दो अलग घटनाएं नहीं है बल्कि एक ही घटना की दो कहानियां हैं। मेरी कही गई बात पर गौर करना। क्रॉस एफआईआर तभी मानी जाएगी जब झगड़ा एक ही दिन, एक ही जगह और एक ही घटना पर आधारित हो। यदि अलग दिन की घटना और अलग जगह और अलग अपराध है तब क्रॉस एफआईआर नहीं मानी जाएगी। ध्यान रहे क्रॉस एफआईआर को कानून में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया, किंतु हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की समीक्षा करने पर क्रॉस एफआईआर का आधार मिलता है। यदि हम व्यवहारिक तौर की बात करें तो क्रॉस एफआईआर कराने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिसकी एक असल वजह यह होती है कि मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। यदि आप उसमें दोषी या गलत हैं तब आप या तो चुप रहेंगे या सिर्फ अपना बचाव करेंगे या आप समझौता करने की तरफ जाते हैं। लेकिन आपको अधिकतर यही एडवाइस दी जाती है कि आप क्रॉस एफआईआर कर दें ताकि पुलिस ये ना कहे कि आप गलत हैं, ताकि मामला एक तरफा ना लगे और जज साहब को भी यही लगे कि मल्टीपल फाइट हुई है, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज है, दोनों ही घायल है, दोनों एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। तो जज सोचता है कि मामला आपसी झगड़े का है, कोई अकेला गुनहगार नहीं दिख रहा, इसलिए बेल मिलना भी आसान हो जाता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि ज्यादातर लोग दबाव बनाने के पर्पज से, जिससे कि दोनों पक्षों के मध्य कॉम्प्रोमाइज हो जाए, झूठी क्रॉस एफआईआर तक करा देते हैं। चोट के निशान बनाकर फर्जी मेडिकल तक तैयार कर दिया जाता है ताकि दबाव में सामने वाली पार्टी राजीनामा कर ले। और देखा जाता है यदि पुलिस क्रॉस एफआईआर दर्ज नहीं करने से मना भी कर दे तब भी कोर्ट के माध्यम से क्रॉस एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश तभी बनती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि क्रॉस एफआईआर हर केस की दवा नहीं है। क्रॉस एफआईआर तभी मजबूत दर्ज होती है जब सच में मल्टीपल फाइट हो, मेडिकल एविडेंस या वैलिड एविडेंस हो। ध्यान रहे एफआईआर दर्ज कराते समय तारीख और समय, जगह, आरोपी का नाम, पहचान क्या है, जिस किसी से भी मारपीट हुई है वो हथियार, चोट और जो भी नुकसान हुआ हो, यदि हो सके तो गवाह। मेरी बात पर गौर करना। यदि ये कहे पुलिस आपको कि ये मामला एफआईआर का नहीं है, समझौता कर लो, ऊपर से आदेश नहीं है, और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी एफआईआर उसकी दर्ज हो चुकी है और मुझे नहीं सुना जा रहा, तब एसपी साहब के यहां से और यदि वहां से भी एफआईआर दर्ज होना संभव नहीं है तो कोर्ट से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करने पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस पर एक सेपरेट एपिसोड बनाएंगे, इसीलिए इसको अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। यदि पुलिस आपकी क्रॉस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप अपना मेडिकल कराएं, इंजरी और फोटो, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो, गवाह सभी को एकत्रित करें, क्योंकि बिना प्रूफ एफआईआर कमजोर ही होती है। ध्यान रहे एफआईआर भावुक होकर बढ़ा चढ़ाकर लिखवाना, झूठा नाम डालना, तारीख समय गलत बताना, डिले एक्सप्लेन नहीं करना, मेडिकल न कराना एफआईआर को कमजोर कर देता है। मतलब आपकी एफआईआर सटीक और फैक्ट पर आधारित होनी चाहिए।
ध्यान रहे आमतौर पर कोर्ट एक साथ दोनों पक्षों के मामलों की सुनवाई करती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो होगा ईएफआईआर और मल्टीपल एफआईआर को लेकर।